सोलन नगर निगम उन एडवर्टाइजिंग एजेंसियों पर लगाम कस रहा है जिनकी सोलन शहर में बिना किसी अनुमति के होर्डिंग्स लगी है। उनके बोर्ड शहर से हटाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई का अब सोलन की एडवर्टाइजिंग एजेंसियां विरोध कर रही हैं। एजेंसियों के एमडी राजीव ग्रोवर और उदय कपूर ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि नगर परिषद के समय एक ठेकेदार को नियमों को दरकिनार करते हुए टेंडर दिया गया है, जिसके चलते अब सोलन नगर निगम उस ठेकेदार को अपनी कमाई में से लाभ कमा कर दे रही है और वह ठेकेदार मनमानी कर चांदी कूट रहा है, जिसमें नगर परिषद ने उससे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके तहत वह नगर निगम की ही नहीं बल्कि निजी जमीन पर भी हक जमा बैठा है, जिसका वह विरोध करते हैं और चाहते हैं कि इस टेंडर को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा हो जिसका लाभ सभी व्यवसायियों को समान रूप से मिले। वहीं इस बारे में ज्वाइंट कमिश्नर प्रियंका चंद्रा ने बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ व्यवसायियों की उन्हें टेंडर को लेकर शिकायत मिली है। उन्होंने बताया कि टेंडर उस समय हुआ है जब सोलन में नगर परिषद थी। उस समय टेंडर कैसे हुआ, क्या नियमों का अनुसरण हुआ या नहीं, इस बारे में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोलन शहर में जो भी अवैध रूप से होर्डिंग्स लगे हैं उन्हें माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद हटाया जा रहा है। जो भी होर्डिंग्स बिना अनुमति के कोई भी बैनर या होर्डिंग्स लगने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यवसायी अनुमति लेना चाहता है तो वह नियमानुसार आवेदन कर सकता है। सर, नगर निगम की जो ये कार्रवाई है इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसी कार्रवाई ना आज तक किसी भी नगर निगम नगर परिषद में नहीं की गई है और ये जो कार्रवाई है ये रूल्स लॉ और सबके हिसाब से ये गलत है। परमिशन देने का काम एमसी का है, ना कि किसी चंडीगढ़ की पार्टी या कोई और परमिशन देने के लिए लायबल नहीं है। एमसी ने एक एग्रीमेंट किया था चंडीगढ़ की किसी कंपनी के साथ कि आप अगर आपको प्राइवेट में प्लेस में कहीं अपनी बिल्डिंग में कहीं पे होर्डिंग लगानी है तो उसके लिए आपको चंडीगढ़ की कंपनी से परमिशन देंगे और 50% आपको अपने पास रखना और 50% चंडीगढ़ की कंपनी के पास चंडीगढ़ की कंपनी एमसी में डिपॉजिट करेगी। तो ये जो 50-50 का रेशो है एमसी का, ये 50-50 की रेशो का काम एमसी ने कब से स्टार्ट कर दिया? 50% की हिस्सेदारी एमसी ने क्यों देना स्टार्ट कर दिया और किस बिहाफ पे देना स्टार्ट कर दी? एमसी को जो परमिशन है वो एमसी डायरेक्ट दे और हमें एमसी इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो होर्डिंग्स की जितनी भी परमिशन है वो एमसी देती है। तो हमारा बस टोटल मोटिव यही है कि एमसी परमिशन दे और इस तरह से जो होर्डिंग हटाने का काम चला हुआ है ये सरासर गलत है। हम अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं और वो ये कि जो भी प्राइवेट होर्डिंग्स है हम उनकी परमिशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो परमिशन बाय लॉज के हिसाब से हमें मिले। बाय लॉज के हिसाब से 300 रुपये पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का रेंट बनता है, जबकि कमेटी वाले हमसे 7,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का पर ईयर का जमा कराने के लिए बोल रहे हैं, जो कि हमारे हिसाब से सही नहीं है। कोई भी आदमी कोई भी एक्ट से बाहर, बाय लॉज से बाहर जाके पैसे नहीं मांग सकता। और दूसरा ये कि जो इन्होंने टेंडर किया है 35 रुपये स्क्वायर फीट का एक प्राइवेट कंपनी के साथ, वो भी गलत है। अगर आपको किसी का टेंडर करना है टैक्स कलेक्शन के लिए तो उसके लिए ओपन जो है वो कॉल होनी चाहिए, सब लोगों को उसको इनवाइट किया जाना चाहिए। ये तरीका सही नहीं है कि आप एक बंद कमरे में बैठ के किसी भी आदमी को ये बोलो कि तू टैक्स इकट्ठा कर और आधा पैसा तू रख और आधा पैसा कमेटी में जमा करा। तो हमारा कमेटी से अनुरोध है कि ये जो एग्रीमेंट है इसको कैंसिल किया जाए और प्रॉपर ढंग से दोबारा से कॉल करके एग्रीमेंट किया जाए। अगर हाँ जी, हम अभी जो है एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट और हम जो है होर्डिंग्स उतार रहे हैं और गवर्नमेंट साइट को छोड़ के जितने भी अनऑथराइज्ड होर्डिंग्स है वो सारी होर्डिंग्स जो है वो उतारी जा रही है। हाँ, कुछ ऐसा बीच में मुझे भी सुनने में आ रहा है कि हमारी जो है हम आते हैं और निगम में ऐसा पैसा जो है जमा नहीं होता है। तो यहाँ पे है कि एक एग्रीमेंट हुआ है जो कभी काफ़ी पहले एग्रीमेंट हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि जो है एक किसी एजेंसी को जो नवनिर्माण है उनको ये दिया गया था 50% पैसा वो यहाँ जमा करवाएंगे, 50% जो है उसको कंपनी को देंगे। तो उसी के आधार में हमने बोला है कि अगर कोई आता है तो हम कर लेंगे और जहाँ तक कि क्वेश्चन है कि वेदर वो सही है या गलत है तो उनकी एक रिप्रेजेंटेशन आई है हमारे को, जो लोग बोल रहे हैं तो हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। हाँ जी, अगर लीगली वो परमिशन के लिए अप्लाई करते तो ऐसे कोई परमिशन का कोई प्रावधान नहीं है कि उन्हें ना दी जाए, परमिशन तो दी जाएगी। एंड जो ये है कि चंडीगढ़ की कंपनी है तो वो भी जब आई है व्हेन इट हैज़ कम इनटू द टेंडर प्रोसेस तो वो एक अपना पूरा जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग है उसके थ्रू ही आई है। एंड उसके ऊपर अभी मेरे लिए बहुत जल्दी होगा कि मैं कुछ उसमें कमेंट करूँ।